हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, उन सभी की यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपके टीसीटी पीजीटी के एग्जाम हुए जितने भी प्रीवियस में, या फिर आपके कॉलेज लेक्चरार के एग्जाम हुए हैं होम साइंस से रिलेटेड, या फिर आपका नेट जेआरएफ आ जाता है तो उसके एग्जाम होते जो होम साइंस से, उन सभी के क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं डेली। क्योंकि जो अभी आपका लैब स्टूडेंट होम साइंस का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने चेक किए हैं, वो आपके प्रीवियस टीसीटी पीजीटी के एग्जाम से उठाए गए क्वेश्चन थे, यानी रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है। अगर वो बच्चे एक बार लास्ट प्रीवियस प्रीवियस जो पेपर है यानी टीसरी पीजीडी का, अगर वो एक बार चेक कर लेते हो सकता है वहाँ से उन बच्चों को वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते और उनके सही हो जाते। तो इसलिए हमने सोचा जो फर्स्ट टाइम टीसीटी पीजीडी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर किसी होम साइंस के एग्जाम की तैयारी करें जैसे कॉलेज लेक्चरर, या फिर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं होम साइंस से, तो उनके लिए ये पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर होने वाले हैं। इनसे आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको आइडिया मिलने वाला है किस तरह का पेपर पैटर्न आएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन भी रिपीट देखने को मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे टीसीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं आप। अगर आपको कहीं पर कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं, आपको कितना आता है, कितना क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सब आपको पेपर पैटर्न देख कर के समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, मानव संसाधन है। मानव संसाधन कौन कौन से हैं? कौशल, ऊर्जा, ज्ञान, मुद्रा। इनमें से कौन कौन से मानव संसाधन है वो आपको पता ही होगा। कौशल, ऊर्जा और ज्ञान ये सभी मानव संसाधन है। मुद्रा एक यानी धन जो होता है ये भौतिक संसाधन में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, बजट क्या है? बजट क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है आय व्यय की योजना, या फिर हम कह सकते हैं आय व्यय का ब्यौरा। ब्यौरा ही यह बजट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सूती कपड़ों में आसानी से सिकुड़न निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? इसका राइट आंसर यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन नंबर 1, रेशे में कम प्रतिस्कंधा से। रेशे में जो कम प्रतिस्कंधा होती है उसी के कारण सूती कपड़ों में सिकुड़न आती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन जो मैं बोल रही हूँ, या फिर आप इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको प्रोवाइड करा दूँगी आपको। मतलब जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। हो सकता है यहाँ से आपको रिपीट क्वेश्चन देखने को मिले और आपका वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित रेसों में असामान्य रूप से तीव्र चमक होती है। ये यहाँ पर आंसर आपका जो क्वेश्चन है डिलीट किया गया था, क्योंकि इन सभी रेसों में कोई भी चमक नहीं होती है। सेल्यूलोज रेशा, रबर रेशा, या फिर आपका खनिज रेशा आ जाता है, प्रोटीन रेशा आता है, इन सभी में कोई चमक नहीं पाई जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ आपका डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, बुनाई में धागों को लंबवत एवं आड़ा प्रयोग करने हेतु काम आने वाली तकनीकी शब्द क्रमशः निम्नलिखित है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा कर आपसे पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। बुनाई में धागों को लंबवत और आड़ा प्रयोग करने हेतु काम आने वाली तकनीकी शब्द, इसको हम क्या कहते हैं? तकनीकी शब्द में टेक्निकल वर्ड्स क्या यूज़ करते हैं? इसको करते हैं हम वार्प या वैप, या फिर क्या बोलते हैं, ताना और बाना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ताना और बाना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम मानवकृत तंतु जिसका उत्पादन सन 1895 एडी में हुआ था वह कौन सा था? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेयन। ये क्वेश्चन आपका 11th स्टैंडर्ड में भी पूछा गया है। प्रथम मानव कृंतक तंतु कौन सा है? रेयन है। और उत्पादन कब हुआ था इसका? 1895 में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, गलाने की प्रक्रिया किस तंतु के उत्पादन में उपयोग होती है? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं। जो कि फ्लैक्स नामक एक पौधा होता है लिनन का, उसको हम गलाते हैं, उसकी छाल को, उसके तने को गलाकर हम जो धागे हैं, तंतु हैं, वो प्राप्त करते हैं। और रेटिंग इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं गलाने को, और ये प्रक्रिया होती है लिनन पर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नायलॉन 66 बनाने का सही क्रम दीजिए। देखिए सही क्रम भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर 1, यानी सबसे पहले पॉलीमराइजेशन करेंगे, देन क्या करेंगे, रिबन बनाएंगे, फिर चिप्स बनाएंगे, फिर पिघलाएंगे, उसके बाद कताई करेंगे, सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, धागा खींचना एवं ऐठा देना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रेशे की प्राथमिक विशेषता नहीं है? प्राथमिक विशेषता नहीं है जो, वो है ऑप्शन नंबर 4 घनत्व यानी डेंसिटी। सबसे प्राथमिक रेशे की जो विशेषताएं होती हैं वो होती है मजबूती, लचीलापन, बंधन क्षमता, घनत्व, डेंसिटी, ये सेकेंडरी उसकी विशेषता आ जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस बुनाई के समय कार्ड का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि आपको नाम से पता चला होगा, कार्ड का प्रयोग जैकार्ड बुनाई में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस तंतु पर कीड़ों और फफूंदी का आसानी से प्रभाव पड़ता है? ये आ जाते हैं ऊनी रेशे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तंतु में एटन को नापा जाता है। तंतु में जो एटन होती है, जो ट्विस्टिंग होती है, उसको हम प्रति इंच में नापते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 आएगा,
शरीर के नाप की सहायता से पैटर्न बनाने की प्रक्रिया है। शरीर के नाप की सहायता से पैटर्न बनाने की प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं खाका बनाना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जो शरीर का हम बॉडी मेजरिंग करते हैं, उसके बाद जो हम पैटर्न बनाते हैं कॉपी पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? खाका बनाना। क्वेश्चन नंबर 14, वस्त्र को पोशाक हेतु काटने का सही क्रम दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं? माप लेंगे, देन खाका बनाएंगे, जो कि हमने अभी पढ़ा है, पैटर्न बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? लेआउट योजना बनाएंगे। उसके बाद सीवन रेखा, उसमें मिल्टन चौक से सीवन रेखा छाप लेंगे, और सबसे लास्ट में हम वस्त्र की कटाई कर देंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भ्रूण के शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले विकसित होता है? भ्रूण का जो शिशु होता है, उसका कौन सा पार्ट सबसे पहले विकसित होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर 2 सिर। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की हर सामान्य कोशिका में निम्न संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़े नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पर संख्या पूछी गई है। संख्या होती है 46। अगर आपसे गुणसूत्र के जोड़े पूछ लिए जाते हैं, ये आते हैं 23 जोड़े, तो ये भी आपको याद रखना है। संख्या पूछी गई है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक भारतीय शिशु का जन्म के समय निम्नलिखित वजन सामान्य माना जाता है। देखिए जो यहाँ पर आंसर आपका राइट आंसर माना गया है, वो माना गया ऑप्शन नंबर 2, 2.6 से 3.4 kg तक। देखिए यहाँ पर 2.5 से 3.5 यानी 2.5 kg से 3.5 kg तक एक भारतीय शिशु का जन्म के समय सामान्य वजन होता है। तो इसके राउंड फिगर अगर यहाँ पर देखें, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18, 1 वर्ष की उम्र पर शिशु के शारीरिक माप में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। शरीर का भार 3 गुना हो जाता है 1 वर्ष में, और उसकी लंबाई 50% तक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, विकास के निकट दूर क्रम के सिद्धांत के अनुसार कौन सा अंग सर्वप्रथम कार्यरत होता है? विकास का जो निकट दूर क्रम होता है, उसके सिद्धांत के अनुसार सबसे जो सर्वप्रथम अंग कार्यरत होता है, वो होता है हृदय। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कुछ नवजात सहज क्रियाएं हैं। नवजात की जो सहज क्रियाएं होती हैं, वो है इसमें ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मोरो, रूटिंग और बेबिंस्की, या मोरो, रूटिंग, बेबिंस्की, ये नवजात की सहज क्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है? ये आ जाता है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उसी के अंतर्गत एक व्यक्ति की जो युक्तिगत संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है, वह संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 22, कुछ व्यवहार संबंधी असामान्यताएं जो समस्यात्मक बच्चों में देखी जाती है, वो कौन कौन सी हैं? चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध की प्रवृत्ति, नाखून खाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, A, B, C, D, ये सभी व्यवहार संबंधी असामान्यताएं हैं जो समस्यात्मक बच्चों में देखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ज्ञानेंद्रिय विकास किस अवस्था में सर्वाधिक होता है? ज्ञानेंद्रिय विकास जो होता है, वो सर्वाधिक अवस्था में देखा जाता है, वो अवस्था होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 24, बालक के भाषा विकास के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उचित सामाजिक वातावरण। जो बालक का भाषा विकास होता है, उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होता है उचित सामाजिक वातावरण उसको मिलना। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बालक के नैतिक विकास हेतु प्रेरणा के कारक हैं। ये कारक हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है 4 उपरोक्त सभी। स्वीकृति का भी है, स्वीकृति की चाह, पहचान की चाह, यानी सभी आंसर यहाँ पर राइट दिए गए हैं जो बालक के नैतिक विकास हेतु प्रेरणा के कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? ये आ जाते हैं, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपयुक्त सभी, यानी वातावरण, आनुवंशिकता, पोषण, ये सभी बच्चों की वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन काल की स्वर्णिम अवस्था मानी जाती है? ये अवस्था होती है किशोरावस्था, इसी को हम कहते हैं संक्रमणकालीन अवस्था, इसी को हम कहते हैं तनाव की अवस्था। इस अवस्था के बहुत सारे नाम हैं जिन नामों से इसको जाना जाता है, तो स्वर्णिम काल की अवस्था भी किशोरावस्था को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, अध्ययन का एक क्षेत्र जो संपूर्ण जीवन अवधि में मानव वृद्धि के समस्त पहलू को समर्पित करता है, वह कौन सा विकास है? वह विकास है ऑप्शन नंबर 4, मानव विकास। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्ण समय से जन्मे एक सामान्य शिशु की जन्म के समय लंबाई होती है, यानी जो पूरे समय पर शिशु जन्म लेता है, सामान्य शिशु की जन्म के समय लंबाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को क्या माना जाता है? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो होता है, इसको माना जाता है निरौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 31, कार्यक्रम मूल्यांकन का साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। अपनाने के अभ्यास का आकलन, प्रदर्शन का आकलन, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का प्रसार कार्यक्रम नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एकीकृत बाल विकास सेवाएं। ये कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यक्रम नहीं है। बाकी और हम 3 ऑप्शन देख लेते हैं। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना, यानी जितने भी कृषि से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम हैं वो सभी इसके द्वारा चलाए जाते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ये इसके द्वारा नहीं चलाई जाती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए विधान को उनके क्रियान्वयन के आधार पर पूर्व से नवीन की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 DCBA, यानी सबसे पहले आएगा GAW अधिनियम, देन CRPD अधिनियम आएगा, उसके बाद उसके बाद B आएगा RTI अधिनियम, और सबसे लास्ट में आ जाएगा POCSO अधिनियम। ये आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है, स्टेप वाइज इनको याद रखना है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 34, श्रम तथा संचार की प्रक्रिया के पहले मॉडल के अनुसार संचार के निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ACBDE, यानी सबसे पहले क्या आएगा, स्रोत आएगा, उसके बाद कोड भाषा में बदलना इनकोडर आएगा, उसके बाद संदेश यानी मैसेज आएगा, उसके बाद कोड भाषा से बदलना डिकोडर आएगा, सबसे लास्ट में आएगा गंतव्य। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर यहाँ पर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 35, सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ था 2001 में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन कौन सी दृश्य शिक्षा सामग्री है? दृश्य शिक्षा सामग्री जिसको हम ओनली देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ABD, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लाउड स्पीकर ये ओनली श्रव्य सामग्री है, इसको देख नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वह चपटी कठपुतली जिसे सफ़ेद कपड़े के खींचे हुए पर्दे के पीछे से रोशनी के साथ चलाया जाता है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 छाया कठपुतली। क्वेश्चन नंबर 38, श्री कैलाश सत्यार्थी को किस कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में दिया गया था? ये भी आपको याद रखना है, कब दिया गया था, 2014 में, और किसके लिए दिया गया था? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कार्यक्रम नियोजन के सोपानों को क्रमबद्ध लगाइए। इनको स्टेप वाइज आपको लगाना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। सबसे पहले समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करना है, फिर समस्या का पहचान करना है, उसके बाद मध्यवर्तन का चयन करना है, उसके बाद लक्ष्य तथा उद्देश्यों का निर्धारण करना है, उसके बाद क्या करना है, कार्यक्रम की योजना बनानी है। जो योजना का चरण है वो 5वां चरण है, ये आपको याद रखना है। और निगरानी और मूल्यांकन, ये तो आप सभी को पता है, इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन होता है, ये सबसे लास्ट में ही होता है। सबसे लास्ट में क्या करना है, निगरानी और मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 40, अमौखिक संप्रेषण के पहलू निम्नलिखित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर माना गया है फर्स्ट ABC, यानी शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा, ये अमौखिक संप्रेषण के पहलू हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, परिवार जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं दी गई हैं। 3 अवस्थाएं परिवार जीवन चक्र की किसने दी है? ये दी है बिग्वेलो के द्वारा। बिग्वेलो के द्वारा 3 अवस्थाएं परिवार जीवन चक्र की बताई गई हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, परिवर्तन के वर्ग किसके द्वारा बताए गए हैं? परिवर्तन के कितने वर्ग बताए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। 5 वर्ग बताए हैं, और ये किसने बताए? मार्विन मुंडेल ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से 4C उधार में सम्मिलित है? 4C यानी इसकी फुल फॉर्म है, 4C की फुल फॉर्म है कैरेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल यानी क्रेडिट स्कोर और कोलेट्रल। कोचेस इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 A, B और DE, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल एंड कोलेट्रल, ये आपके 4C आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रंग में तीव्रता या वर्णिक में शामिल है, ये इसमें क्या क्या शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड A और B, यानी चमक और मंदता, ये रंग में तीव्रता या वर्णिक में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन से संबंधित है? ये संगठन आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 LEED। LEED ये संगठन ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक भारतीय रसोई घर के लिए किस प्रकार का फर्श सर्वोत्तम रहता है? ये है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर सिरेमिक टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 47, कार्य के दौरान शक्ति की बचत हेतु शारीरिक यंत्र किसके द्वारा दिए गए थे? ये दिए थे ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एस्थर C ब्रेटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, निर्णय निर्माण प्रक्रिया के चरणों को उचित क्रम में लगाइए। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के चरण हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4
ABEDC, यानी सबसे पहले समस्या को परिभाषित करना है, उसके बाद विकल्पों का चयन करना है, उसके बाद विकल्प का विश्लेषण कर लेना है, उसके बाद हमें विकल्प को चुनना है, उसके बाद निर्णय को कार्यान्वित करना और उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करना है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, दीवारों की फुटिंग क्या कहलाती है? दीवारों की फुटिंग कहलाती है नींव। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, मानव समय व मानव ऊर्जा का उचित सम्मिश्रण व प्रबंधन क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्य सरलीकरण, जिसमें मानव की ऊर्जा और समय की बचत होती है, उनका उचित सम्मिश्रण होता है, यह प्रबंधन कार्य सरलीकरण कहलाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, वसीयत बनाते समय निम्नलिखित गवाह के रूप में मान्य नहीं है। निम्नलिखित गवाह के रूप में मान्य कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वसीयत करने वाले व्यक्ति का जीवन साथी, वसीयत का लाभार्थी। 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। कोई भी जानकार वयस्क व्यक्ति जो कि वसीयत बनाने वाले व्यक्ति से छोटा हो, वो यहाँ पर मान्य माना जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 52, कथन ए, IQ बौद्धिक योग्यता का मापदंड है जो जन्मजात होता है और उम्र के साथ बदलता नहीं है। कथन बी, इसमें दिया गया है, किशोरावस्था में पहुंचने पर नवजात एवं शैशवावस्था के टेस्ट स्कोर में मामूली बदलाव ही दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर डिलीट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है। कोई भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, अधिकम असमर्थता से युक्त बच्चों को शिक्षित करने के विभिन्न उपागम हैं, वो कौन कौन से उपागम आ जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, BCD, यानी बहुसंवेदिक उपागम और संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, प्रायोगिक अधिगम। BCD यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, गोलाकार, आयताकार एवं लंबाकार शारीरिक संरचना का व्यक्तित्व विकास का वर्गीकरण किसने दिया है? ये किसने दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शेल्डन ने दिया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किन पश्चिमी विचारकों के अनुसार बालक का ज्ञानेंद्रिय विकास उसकी बुद्धिमानी के लिए आधारभूत है? इसका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1, पियाजे एवं मॉन्टेसरे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 56, साथियों के समूह का प्रभाव जीवन की निम्नलिखित अवस्था में सबसे अधिक होता है, कौन सी अवस्था में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में साथियों के समूह का प्रभाव जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सदस्यों के मध्य आत्मीयता की कमी। क्वेश्चन नंबर 58, किंडरगार्टन के संस्थापक कौन है? ये आपने पढ़ा भी होगा शायद। इसके संस्थापक है फ्रोबेल। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, एरिक्सन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व विकास के विभिन्न चरणों के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण किशोरावस्था से संबंधित है? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहचान बनाम भूमिका संचय। क्वेश्चन नंबर 60, कॉलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, यानी दंड और आज्ञा पालन स्थिति निर्धारण। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद सहायक उद्देश्य स्थिति निर्धारण आएगा, उसके बाद अच्छा लड़का अच्छी लड़की स्थिति निर्धारण आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा सामाजिक व्यवस्था बनाते हुए स्थिति का निर्धारण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, कथन ए, मॉन्टेसरी विधि मनोचिकित्सा की एक विशेष तकनीक है। कथन 20 में दिया गया है, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित एक विशेष तकनीक से पूर्वशाली बच्चों को सिखाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ए गलत है और बी यहाँ पर सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य रूप से होने वाली गुणसूत्रीय असंगतियाँ हैं? इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, ABD, यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डाउन सिंड्रोम, एंड लास्ट में आ जाएगा टर्नर सिंड्रोम। इसका भी यहाँ पर गुणसूत्रीय असंगति नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, फैशन हेतु वस्त्र निर्माण की सबसे प्रमुख तकनीकी प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वरूप या पैटर्न कटिंग। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण बुनाई का प्रकार नहीं है? साधारण बुनाई का प्रकार नहीं है ऑप्शन नंबर 3, डोबी बुनाई, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, ये सभी साधारण बुनाई के प्रकार हैं। डोबी बुनाई ये साधारण बुनाई का प्रकार नहीं है, ये फैंसी बुनाई के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 65, किस प्रकार की परिसज्जक प्रक्रिया काम में लेने से वस्त्र के अंतिम उत्पाद को धोने के बाद उसमें सिकुड़न या फैलाव नहीं आता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेम्फोराइजिंग। सेम्फोराइजिंग जो प्रक्रिया प्रोसेस होती है, इससे वस्त्र में सिकुड़न या फैलाव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 66, वस्त्र में कौन सा धागा अधिक मजबूत व कम खिंचाव वाला होता है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ताने का धागा। जो लंबे धागे होते हैं वो अधिक मजबूत और कम खिंचाव वाले धागे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पटोला साड़ी बनाने के लिए निम्नलिखित चरण पर बांधना प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वस्त्र बुनाई से पूर्व। जो पटोला साड़ी होती है उसको बनाने के लिए बांधना प्रक्रिया जो की जाती है वो वस्त्र बुनाई से पूर्व की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन से पोशाक डिज़ाइन में तिरछी रेखा के उपयोग के उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए और बी, यानी रेगलन जो स्लीव होती है और हॉल्टेड टॉप। ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 69, वस्त्र उत्पादन में होने वाली सही क्रम क्या है? वस्त्र उत्पादन में जो क्रम होते हैं उनको जो प्रोसेस है उसको स्टेप वाइज लगाना है। ये स्टेप है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी सबसे पहले कटिंग करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे, उसके बाद हम लेबलिंग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे उनको इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे और सबसे लास्ट में हम पैकिंग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस प्रकार की साड़ी मंदिरों के नमूनों से प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कांजीवरम साड़ी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस का फैशन डिज़ाइनर है? फ्रांस का फैशन डिज़ाइनर है ऑप्शन नंबर 3 पियरे कार्डिन। क्वेश्चन नंबर 72, स्पेंडेक्स रेशे के लिए आमतौर भाषा में आने वाला शब्द है। स्पेंडेक्स जो लाइक्रा रेशा होता है उसको स्पेंडेक्स भी हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, लघु कोशिका अल्पवर्णक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रक्ताल्पता का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर विटामिन B6 की कमी हो जाना। विटामिन B6 की कमी जो हो जाना, इसी को हम इस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से एक विटामिन B12 का स्रोत नहीं है। विटामिन B12 का स्रोत कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा यहाँ पर। सोयाबीन में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। यकृत अंडा दूध में विटामिन B12 यानी जिसमें कोबाल्ट होता है ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हेतु भोजन में कम से कम निम्नलिखित मात्रा में मुक्त जल यानी जिसको हम बोलते हैं फ्री वाटर की आवश्यकता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 13%। क्वेश्चन नंबर 76, जब कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थों का खमीरीकरण होता है तब निम्नलिखित अंतिम उत्पाद बनते हैं। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है अम्ल, यानी जो एसिड होते हैं प्लस एल्कोहल और प्लस गैस। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए शर्करा, नमक व सिरके का अलग अलग प्रयोग क्रमशः निम्नलिखित मात्राओं में होना चाहिए। यानी जो शर्करा है, शुगर है, नमक है और सिरके का जो अनुपात है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 66% क्या होना चाहिए? शर्करा होना चाहिए। 15 से 25% आपका नमक होना चाहिए एंड सबसे लास्ट में जो सबसे कम 2% होना चाहिए वो सिरका होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, खाद्य पदार्थ में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर यदि रंग लाल बैंगनी हो जाता है तो यह निम्न मिलावट का सूचक है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 खाने का मेटेनिल पीला रंग जिसको मेटेनिल येलो कहते हैं, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, फास्ट फूड में ट्रांस वसा की मात्रा निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1% से अधिक फास्ट फूड में ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, एक मधुमेह रोगी के आहार में साधारणतया निम्नलिखित प्रकार के कार्बोज का समावेश करना चाहिए। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अधिक रेसे युक्त व कम ग्लाइसेमिक सूचकांक के खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से हमारे देश का एक ऐसा कानून 2013 है जिसका लक्ष्य है कि खाद्य सुरक्षा हेतु भारत के 2/3 लोगों को अनुदान के रूप में अनाज फूड ग्रेन्स मिले। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, ये 2013 का है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन प्रतिऑक्सीकारक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एफ्लोटॉक्सिन, ये ऑक्सीकारक नहीं है। मेलाटोनिन, जेनेस्टिन और डाइएथसिन ये सभी प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण नीति निम्नलिखित वर्ष में अंगीकृत की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1993 में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो राष्ट्रीय पोषण नीति है वो कब से शुरू हुई थी? 1993 से। क्वेश्चन नंबर 84, अंतरिक्ष यात्री के भोजन में मुख्यतः क्या गुण होने चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ABC, यानी वजन में हल्का, आयतन में कम और पौष्टिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, उपभोक्ता से संबंधित संगठनों को पहचानें। इसका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है और इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, श्रम दक्षता शास्त्र यानी जिसको क्या कहते हैं अर्गोनोमिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों सही है। वातावरण को व्यक्ति के लिए उपयुक्त बनाना, कार्य को व्यक्ति के अनुरूप बनाना, यही अर्गोनोमिक्स है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, सशमीरा का सही पूर्ण रूप बताइए। देखिए जो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी 1-2 पूछ लिए जाते हैं हमेशा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सशमीरा का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 88 कौन सा रंजक ऊन और सिल्क के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा जो ऊन और सिल्क के लिए उपयुक्त रंजक है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 अम्लीय रंग यानी एसिडिक रंग। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा मंत्रालय भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सा बालक के पालन पोषण हेतु एक अत्यधिक सहनशील दृष्टिकोण है जो उसकी परवरिश के लिए बिना हावी हुए प्रतिक्रियाशील है? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड अनुमोदक शैली। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन से दो अधिनियम हिंसा के खिलाफ महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है BOD यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और PCPNDT अधिनियम 1994। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा BOD। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से एक प्रसार के ग्रामीण सहभागिता समीक्षा कार्यक्रम का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड निर्देशन की विधि केवल मौखिक होना। निर्देशन की विधि केवल मौखिक होना ये प्रसार के ग्रामीण सहभागिता समीक्षा कार्यक्रम का भाग नहीं है, बाकी सब इसी के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 93 अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को डैश के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं उद्देश्य के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 94 अधिगम की मुख्य विशेषता है कि ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है कि ये व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्वेश्चन नंबर 95 एक प्रभावी शिक्षक वह है जो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। एक प्रभावी यानी इफेक्टिव शिक्षक टीचर वही है जो विद्यार्थियों को अधिगम हेतु लर्निंग के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वभाव हस्तांतरण के नाम से जाना जाता है प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण। 96 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक मनोगत्यात्मक ये सभी इसमें शामिल हैं, सामाजिक इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से डैश को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है? 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों की आदतों को। क्वेश्चन नंबर 99 एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 100 समय की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर आ जाएगा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था डैश के मध्य की अवस्था है। ये कितनी एज के मध्य की अवस्था है WHO के अनुसार? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10 से 19 वर्ष की अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और ये किसके अनुसार मानी गई है? ये अवस्था WHO के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 102 निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विकासात्मक प्रगति की कठिनाई। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 प्यासी द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा गया है? इसको क्या कहा गया है 7 से 12 वर्ष की अवस्था को? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 104 किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विलंबित अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 105 अधिगम के तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है? इसका राइट आंसर यहाँ पर डिलीट किया गया है, इसका राइट आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 निम्न में से कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 107 प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है? इसका राइट आंसर भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसको भी क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 108 निम्न में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निर्मितवादी या फिर निर्माणवादी उपागम। क्वेश्चन नंबर 109 निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निर्योग्यता। क्वेश्चन नंबर 110 यदि एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तब आप विद्यार्थियों से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा अपने गुणों का संवर्धन करके। क्वेश्चन नंबर 111 बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को डैश
डैश चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 112, पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर इसका राइट आंसर है 4, डेनियल गोलमैन इसके राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 113, शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 114, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, संचार चैनल के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 115, जनसंचार में चयनात्मक धारणा प्रत्यक्षीकरण प्राप्तकर्ता के डैश पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ग्रहणशीलता। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सी संप्रेषण विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है? ये है ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा बहुसंचार विधि। सबसे अधिक जो प्रभावशाली विधि है वो बहुसंचार विधि है, यानी सामूहिक संचार जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, शिक्षण प्रतिमान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण प्रतिमान क्या है? शिक्षण के अनुदेशनात्मक प्रारूप है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, निष्क्रिय अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सी प्रणाली शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोमल उपागम। क्वेश्चन नंबर 120, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योगदान देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अंतरक्रियात्मक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है, क्वेश्चन डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, यह क्या होता है? ये होता है कंपाइलर। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, प्रसार शिक्षा की योजना ऐसी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1, ABC, यानी लचीली होनी चाहिए, अनुकूलनीय होनी चाहिए और एक सी अविरुद्ध होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर इसका माना गया है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गृह विज्ञान माध्यमिक विद्यालय स्तर पर प्रथम बार शुरू किया गया था? ये किया गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बड़ौदा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 125, गृह विज्ञान शिक्षा के स्तर को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी एक रोजगार उन्मुख शिक्षा, एक समुदाय निर्माण हेतु शिक्षा, एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक विषय के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 126, विस्तार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ उभरते हुए पहलू हैं, वो कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ABD, सहभागी पद्धति, संचार माध्यमों का बढ़ता हुआ उपयोग और विस्तार शिक्षा का निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 127, बालिका को वित्तीय लाभ हेतु सुकन्या समृद्धि योजना में नया खाता खुलवाने की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 128, विटामिन B6 को यह भी कहते हैं, विटामिन B6 को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर है थर्ड, पायरोडॉक्सिन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, पकाने की वह प्रक्रिया जिसमें न्यूनतम पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ में 80 से 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भोजन को पकाया जाता है, ये कौन सी विधि होती है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है पोचिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 130, भोजन को उबलते पानी में से निकालकर तुरंत ठंडे पानी में डालकर उसके एंजाइम्स को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, विवरण करना। क्वेश्चन नंबर 131, भोजन के कार्य निम्न हैं, भोजन के कौन कौन से कार्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शरीर को ऊर्जा देना, शरीर निर्माण करना, सुरक्षा करना, नियमन एवं स्वास्थ्य का रखरखाव करना। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, ICMR के अनुसार खाद्य पदार्थों को निम्न समूहों में विभाजित किया गया है, इसका राइट आंसर है यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर डिलीट किया गया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 133, खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड के अनुसार निम्नलिखित में से किस खाद्य समूह का कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा 4, शक्कर और वसा का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ये फूड पिरामिड में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पकाने से नष्ट होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड फलों को पकाने से नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, माइक्रोवेव चूल्हे में खाद्य पदार्थ निम्न द्वारा पकाया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 136, वसा एवं तेल से हमें क्या प्राप्त होता है? वसा तेल से हमें
ऊर्जा व वसीयम, ऊर्जा व टोकोफेरोल, ऊर्जा और कैरोटीनाइड्स, ये सभी प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, गैलेक्टिस का खाद्य स्रोत है। गैलेक्टोज का खाद्य स्रोत क्या है? प्राणीजन्य दूध। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी शक्कर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 139, साधारणतः एक संतुलित आहार में कार्बोज, प्रोटीन व वसा द्वारा प्राप्त ऊर्जा का प्रतिशत क्रमशः निम्न प्रकार से होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 60 से 70% तक कार्बोज, 10 से 12% तक प्रोटीन होना चाहिए और 20 से 25% वसा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, धन की बचत सुरक्षित व संरक्षित रहती है, कहाँ पर रहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय बैंक और डाकघर में। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित अति उपयोगी व प्राप्ति के संदर्भ में सीमित है, सीमित क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसाधन हमारे सभी सीमित है। क्वेश्चन नंबर 142, यदि कोई अपने धन द्वारा अधिक प्रतिफल प्राप्त करना चाहे तो उसे अपने धन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, निवेश करना होगा। यानी अगर जिसके पास कोई पैसा है, कुछ भी इनकम है, उसको वो उसका अधिक प्रतिफल यानी ब्याज या लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह धन उसको निवेश करना पड़ेगा, तभी उसको लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 143, गृह प्रबंध आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा दी है निकिल एवं डार्सी ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, गृह प्रबंधन के सिद्धांत है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ABCD, यानी परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, पारिवारिक आय और व्यय में संतुलन रखना, गृह कार्यों को दक्षतापूर्वक संपादित करना और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होना। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी गृह प्रबंधन के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 145, व्यक्ति के मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर से सर्वाधिक क्या प्रभावित होता है? इससे सर्वाधिक प्रभावित होता है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 146, आंतरिक मूल्य और बाहरी मूल्य के 2 प्रकार किसने दिए हैं? ये दिए हैं पार्कर ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 147, बजट किस नियम पर आधारित है? बजट किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है 1, एंजिल का उपभोग का नियम। क्वेश्चन नंबर 148, मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का सोपानिक क्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी सबसे पहले क्या आएगी? शारीरिक आवश्यकताएं आएंगी, उसके बाद सुरक्षा परक आवश्यकताएं आएंगी, उसके बाद आत्मसम्मान परक आवश्यकताएं आएंगी, देन अपनापन और प्रेम परक आवश्यकताएं आएंगी और सबसे लास्ट में क्या आएगा? आत्मसिद्धि परक आवश्यकताएं आएंगी आपकी। ये आपको क्रम इसका याद रखना है। ये सभी आपको क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाएगी, आप उसका रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय किसके प्रकार हैं? ये वास्तविक आय के प्रकार है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आने वाली सामान्य पेन पेंसिल तकनीक में सम्मिलित है पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, ये तीनों उसमें सम्मिलित है। माइक्रो मोशन ये पेन पेंसिल तकनीक में नहीं आता है, ये फॉर्मल तकनीक में आता है, जो औपचारिक तकनीक होती है उसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर माना गया है ऑप्शन नंबर 2, A, B और D, यानी पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट और ऑपरेशन चार्ट, ये सभी पेन पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर था जो कि हमने अभी सॉल्व किया है और आई होप इस क्वेश्चन पेपर से आपको, जो बच्चे TGT PGT का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर नेट JRF का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आप कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन पेपर से आपको हेल्प मिलने वाली है और एक आइडिया मिलने वाला है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा या फिर आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।